गौदान कराना है, इसलिए गुरुजी के पास तुरंत चले गए। मन में बड़ी प्रसन्नता है। और श्री चक्रवर्ती जी महाराज मन ही मन ये भी सोचते हैं कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है गुरु जी के इन्हीं पावन चरणों के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनी पूजे। सब पायउ रज पावनी पूजे। तो बड़ी खुशी हो रही है। और वैसे भी शास्त्र ये कहता है कि गुरु जी को भगवान से बढ़कर के मानना चाहिए। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। सकल भाई से वही सनमानी, सकल भाई से वही सनमानी। और श्री राम जी इसको क्रियान्वित भी करके दिखाते हैं। नहाय नहाय सुर पूजन लागे और लोग, और श्री राम जी गे नहाई गुरु पही रघुराई। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज मन से बड़े आनंदित होकर के गुरु जी के पास पहुंचे। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। बोले गिरा अमीय जनु बोरी। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। करी प्रणाम पूजा कर जोरी। पहले प्रणाम किए फिर पूजा किए। करी प्रणाम पूजा, पहुंचते ही पहले प्रणाम फिर अर्चन पूजन, और इसके बाद फिर कर जोरी माने हाथ जोड़ करके महाराज कहने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं बोले गिरा अमीय जनु बोरी। जनु अमीय बोरी गिरा बोले, मानो प्रेमामृत में डुबो करके बोड़ करके वाणी बोले। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। श्री चक्रवर्ती जी के मन वचन कर्म तीनों में प्रेम देखा जा रहा है। महाप्रमोद, प्रेम मनमाही मन में। करी प्रणाम पूजा कर जोरी कर्म से, और बोले गिरा अमीय जनु बोरी, ये वचन से, वचन में प्रेम है। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा। भयउ आजू मैं पूरन काजा, भयउ आजू मैं पूरन काजा। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा। हे मुनि राजा सुनो, तुम्हारी कृपा आज मैं पूरन काजा भयऊ। हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूं। तुम्हारी कृपा सुनहो मुनिराजा। श्री वशिष्ठ जी महाराज मुनिराज हैं, समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं, मुनिराज हैं, क्योंकि बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री वशिष्ठ जी के जैसा बड़ा कौन हो सकता है? कोई तो नहीं।
ब्रह्मा जी के पुत्र और श्री राम जी के गुरु जी हैं। भयउ आज मैं पूर्ण काज, आज में पूर्ण काम हो गया। यह है श्री चक्रवर्ती जी की कृतज्ञता। महाराज कहते हैं कि आपकी कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, अब सब विप्र बुलाई गोसाई। हे गोसाई, हे स्वामी, अब सब विप्र बुलाइए, अब सभी ब्राह्मण को बुलाइए, और सब भांति बनाई धेनु देहु। सब भांति माने सब प्रकार से, बनाई माने समलंकृत करा करके, धेनु माने दूध देने वाली, सवत्स गौ दान कीजिए, गौ को दीजिए। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। श्री चक्रवर्ती जी गुरु जी से कहते हैं कि आप ब्राह्मणों को बुलावें, क्योंकि श्री चक्रवर्ती जी जानते हैं श्री गुरु वशिष्ठ जी के बुलाने से सभी महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आएंगे, क्योंकि इनसे सब प्रभावित है। अच्छा, होता क्या है, ये महात्मा लोग, मुनि लोग वैराग्यवान होते हैं, और लोग बुलावे तो संभवतः बहाना भी कर दे, ना भी आवे, लेकिन जब गुरु श्री वशिष्ठ जी का बुलावा होगा तो कोई मना नहीं कर सकते। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरु जी आप बुलाइए, सबको बुलाइए। अब सब विप्र बुलाई गोसाई। गोसाई, गोसाई मतलब इंद्रियों के स्वामी तो अर्थ होता ही है। गो से गौ, गाय के भी स्वामी, आप गौ के स्वामी हैं, इसीलिए आप बुलाइए। कितना गौ दान करना है श्री चक्रवर्ती जी इस बात को नहीं कहते हैं, क्योंकि श्री गुरु वशिष्ठ जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि गौ दान 4 लाख की संख्या में करना है। 400 नहीं, 4000 नहीं, तो 4 लाख। श्री चक्रवर्ती जी महाराज मंडप पर कन्यादान लिए हैं, मंडप पर कन्यादान लिए हैं, पुत्रों के लिए कन्यादान स्वीकार किए हैं। तो दान लेने का मतलब ये नहीं होता है कि दान लेकर के आप स्वयं उसको पचा जाइए। दान लेने का मतलब दान का प्रायश्चित करना पड़ता है। आप भी दान कीजिए। 4 कन्या दान में लिए हैं, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप 4 लाख गौ दान करने के लिए श्री चक्रवर्ती जी मंडप पर ही संकल्प ले चुके हैं। ये नियम है, दान लीजिए तो दान दीजिए भी। ऐसा नहीं कि दान लेकर अपने पास ही केवल रख लीजिए। अब दान देने में क्या दान आप ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये शास्त्रीय विचार पर चलना चाहिए। संत महापुरुषों से, विद्वानों से पूछ करके उसका अनुसरण करना चाहिए। हम दान जो लिए हैं उसके बदले हम क्या दान करें।
तो देहु धेनु सब भांति बनाई, सब प्रकार से बना करके दीजिए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों? गुरु जी ने सोचा कि देखो चक्रवर्ती जी का भाव तो देखो, इनका प्रेम देखो, ये चाहते तो समलंकृत गौ को उन ब्राह्मणों के पास ही पहुंचवा देते। महाराज ये गौदान स्वीकार करें आप। लेकिन श्री चक्रवर्ती जी अपने पास सबको बुलवा रहे हैं। क्यों? इसी बहाने से सबका दर्शन प्राप्त होगा और सबकी पूजा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। ये श्री चक्रवर्ती जी का भाव है। जब बुलाएंगे तो सब आएंगे, वो आएंगे तो सबका दर्शन लाभ होगा। बड़े बड़े महापुरुष लोग आएंगे। सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। यह सुनकर के गुरु जी ने महिपाल की बड़ी बड़ाई की, महिपाल की बड़ी बड़ाई की। और पुनि माने फिर मुनि वृंद ब्राह्मण वृंद को बुलावा भेज दिए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज। बुलाने वाले ब्राह्मण और मुनि के पास जाकर क्या कहते हैं? महाराज प्रणाम, महाराज वंदन, महाराज महाराज गुरु श्री वशिष्ठ जी बुला रहे हैं। अच्छा चलो तुरंत चल देते हैं। श्री वशिष्ठ जी बुला रहे हैं। अब कोई बहुत बड़े महाराज बुलावें तो फिर क्या होगा? तुरंत चल देते हैं, भाई उनका बुलावा है, फिर उसमें कोई विचार नहीं। तो सुनि गुरु करी महिपाल बड़ाई। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज चक्रवर्ती जी की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे धर्मात्मा राजा होना चाहिए। दान का संकल्प करके तुरंत दान करना चाहिए, उसको बहुत दिन रोकना नहीं चाहिए, उचित नहीं है। चाहिए धर्मशील नर नाहू। श्री चक्रवर्ती जी धर्मात्मा है। श्री गुरु जी ने कहा, राजन राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमनी, मन अभिलाष तुम्हार। मन अभिलाष तुम्हार। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सूत जाके। तुम का सर्वकाल कल्याणा, ये गुरु जी ने पहले कहा है। तो बड़ी बड़ाई की और इसके बाद मुनियों को बुलावा भेजा है गुरु जी ने। कौन कौन आ रहे हैं? कहा जो सबसे बड़े बड़े महाराज लोग हैं वे आ रहे हैं। कौन? कहा श्री महाराज वामदेव जी और श्री देवर्षि नारद जी महाराज। आप भी आ रहे? कहा? महर्षि श्री वाल्मीकि जी, श्री जाबाली जी और महान तपस्वी महामुनि श्री विश्वामित्र जी
कहा ये इतने बड़े बड़े 5 और इनके साथ साथ कौशिकादि में सब मुनि महात्मा आ रहे हैं। श्री राम जी के, श्री सीताराम जी के विवाह में सब सम्मिलित हुए हैं। देवर्षि नारद जी भी यहीं डटे हुए हैं और महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ बने हुए हैं। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली, कौशिकादि तपसाली। ऋषि मुनि के नाम में वामदेव जी का नाम पहले आता है। वामदेव जी बहुत बड़े उच्च कोटि के महान ऋषि हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी। जब नाम की बात आती है तो नाम पहले वामदेव जी को लिया जाता है। वामदेव जी महाराज। हम लोग गुरु वशिष्ठ कुंड पर जाते हैं तो वशिष्ठ कुंड के पृष्ठ भाग में वामदेव जी के नाम से भी एक शिलाखंड लगा हुआ है। तो वामदेव जी महाराज धर्म कार्य के मंत्री में से एक मंत्री भी हैं सूर्यवंश के। श्री वामदेव जी, देवर्षि नारद जी महाराज देव ऋषि, महर्षि वाल्मीकि जी, श्री जाबाली जी आए मुनिवर निकर। निकर माने समूह मुनिवर आए। कौशिकादि तपसाली तब मुनिवर निकर आए। महर्षि विश्वामित्र आदि जैसे तपसाली माने तपस्वी मुनि समूह आए। श्री विश्वामित्र जी के साथ जोड़ दिया गया तपसाली, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जी जैसा तपस्वी कोई हो नहीं सकता। चाहे कोई जितने बड़े तपस्वी क्यों न हो जाए, लेकिन इनके जैसा तपस्वी कोई नहीं हो सकता। क्यों? कहा इनके टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता, इनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। इन्होंने इसी शरीर में तप करके और क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। यह है इनकी तपस्या। एक बार जब बात पर बात आ गई, जब महर्षि विश्वामित्र जी जिद में आ गए तो नए स्वर्ग की रचना शुरू कर दिए, नई सृष्टि बनाना शुरू कर दिए त्रिशंकु के लिए। श्री ब्रह्मा जी को आकर के मना करना पड़ा, रोकना पड़ा, और रोकने के बाद ये कहना पड़ा कि महर्षि आपके बनाए हुए सब हम इस ब्रह्मांड में सम्मिलित करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्वीकार नहीं करते, सब रखेंगे, लेकिन अब आप अलग सृष्टि करो, हम अलग करें, ये ठीक नहीं है, एक ही रहने दीजिए। तो महर्षि विश्वामित्र जी मान गए। भाई ब्रह्मांड की अखंडता रहनी चाहिए, ब्रह्मांड खंड न हो, ऐसा कार्य न हो कि देश खंडित हो जाए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य हो कि परिवार अखंडित रहे, परिवार खंडित न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है। जब परिवार में बंटवारा होता है, देश में बंटवारा होता है तो कमजोर हो जाता है। इसीलिए सामंजस्य, प्रेम, सौहार्द ये होना चाहिए कि अखंडता बनी रहे। तो महर्षि विश्वामित्र जी को ब्रह्मा जी ने समझाया और मान गए। तो कौशिकादि तपसाली, इतने बड़े तपस्वी हैं विश्वामित्र जी महाराज। सबसे बड़ा काम ये किए हैं कि क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर गए, ऐसा इनका तप है। कोई भी यदि इस वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना चाहेगा, जैसे मान लो वैश्य है, क्षत्रिय बनना हो, शूद्र है उसको वैश्य बनना हो, और क्षत्रिय है उसको ब्राह्मण बनना हो, तो ठीक है, पुण्य कर्म करें, लेकिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा उनको अगले जन्म में, तब उनको प्राप्त होगा अगले जन्म में। लेकिन इसी जन्म में प्राप्त हो जाना, ये बड़ी बात है। वैसे भगवत शरणागति में, भगवत भक्ति करने में जीव जब शरणागत होता है दूसरा जन्म हो जाता है, लेकिन
पूर्ण रूप से अपने पूर्व का अस्तित्व समाप्त करके वर्तमान में बिल्कुल स्थापित हो जाना, ये बड़ा कठिन काम होता है। ये बड़ी बात होती है। तो कौशिकादि तपशाली, बहुत बड़े तपस्वी हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज। चार वेद, गायत्री सब मूर्त रूप होकर के विश्वामित्र जी के सामने उपस्थित होकर के कहा है सबने, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए, ब्राह्मण हो गए। कहा तब ठीक है। श्री वशिष्ठ जी महाराज जब विश्वामित्र जी के गुण गाने लगते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। मुनिमन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं और वर्णन करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो ये सब बड़े बड़े महापुरुष आए हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, हा, इन सभी महापुरुषों को देखते ही दंड प्रणाम सब ही निरप, किन्हे पूजी सप्रेम बरा सन दीन्हे। दंड प्रणाम सब ही निरप, किन्हे। श्री चक्रवर्ती जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर झुका लिए काम चल गया, सो नहीं। कुछ लोग सिर झुका लेते, कुछ लोग हाथ बढ़ाए घुटने तक छू लेते हैं, चरण तक भी नहीं छू पाते हैं। वो बात नहीं, वो उसको प्रणाम नहीं कहा जाता। प्रणाम की पराकाष्ठा, भूमि में माथा टेक करके प्रणाम करिए। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े आह्लादित होकर के सभी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। दंड प्रणाम सभी नृपकिन ने सब प्रेम पूर्वक पूजन किए। श्री चक्रवर्ती जी जानते हैं कि इन सभी महापुरुषों को किसी चीज की कमी नहीं है। इनको यदि प्रसन्न किया जा सकता है तो केवल भाव से। भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः, भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः। भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं, वस्तु से नहीं, भाव से, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। तो सब प्रेम पूजा करके बर आसन दिन है, बरमा ने श्रेष्ठ आसन दिए। बढ़िया मृगशाला है, कुशासन है, बागंबर है, बिछा रहे हैं सबके लिए। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, चारि लक्ष बर धेनु मगाई। काम सुरभि सम शील सुहाई, काम सुरभि सम शील सुहाई। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई। 4 लक्ष माने 4 लाख, बर माने श्रेष्ठ, धेनु माने गौ मंगाई। 4 लाख श्रेष्ठ गौएं मंगाई गई, जो काम सुरभि सम, काम सुरभि माने काम धेनु के समान है। शील सुहाई, सुहाई माने सुंदर, शीलवान है अर्थात सुंदर चरित्र वान है गौ। सुंदर चरित्र के है। कहने का भाव यह है कि कुछ गौएं जो होती है हर ही होती है। जिमि कपिलहि घालई हर हाई, हर ही गौ बहुत विचित्र होती है स्वभाव के। लेकिन कपिला गौ, कामधेनु के समान गौ, जिनका सुंदर स्वभाव हो, सुंदर चरित्र हो, तो मन खुश हो जाता है। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, बर माने श्रेष्ठ गौएं मंगवाई है महाराज ने। मंडप पर 4 लाख का संकल्प था, इसलिए 4 लाख गौ महाराज ने मंगाई है।
श्रेष्ठ गौ है, सब सवत्स हैं, सब दूध देने वाली हैं, सब सुंदर हैं, सब हृष्ट पुष्ट हैं, दर्शनीय है। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं उनका श्रृंगार महाराज ने सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीन्ही। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही। सब विधि माने सब प्रकार से, सकल माने सभी को, अलंकृत किन्ही। अलंकृत किन्ही माने अलंकार किया गया, सबको सुसज्जित किया गया। और महीप मुदित महिदेवन दीन्ही, महीप श्री चक्रवर्ती जी महाराज मुदित माने प्रसन्न होकर के महिदेवन दीन्ही ब्राह्मणों को दिए। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही। गौ को खूंड सिंह सोने से मढ़वा दिए, बढ़िया मणि मोती के माला पहनाए और बढ़िया जड़ीदार सुंदर चादर ओढ़ाया गया है, सुंदर रस्सी है। और गौ के साथ साथ उनके बछड़े को सजाया गया है। और इतना ही नहीं, गौ के साथ साथ गौ के सेवक को भी दिया जा रहा है। तो गौ के सेवक को खूब बढ़िया श्रृंगार किया गया है, अलंकार किया गया है। तो ये सेवक को भी साथ दिया जा रहा है। गौ को दान करो, गौ के सेवक साथ में न हो तो फिर गौ की सेवा कौन करेगा? इसलिए गौ के साथ गौ के सेवक जाएंगे। सब विधि सकल अलंकृत किन्ही, दोहनी और दूध के पात्र सहित, सेवक सहित सब। मुदित महीप मही देवन दीन्ही, दान खुश होकर के देना चाहिए, दान खुश होकर के देना चाहिए। ऐसा ना हो कि दान देने के बाद परेशान होने लगे, सो नहीं, खुश होकर के दान करना चाहिए। स्वामी जी ने लिखा है दोहावली में 42 में, राम ही सुमिरत रन भीरत, राम ही सुमिरत रन भीरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जिनहि न पुलक तना ते जग जीवत जाए, तुलसी जिनहि न पुलक तना ते जग जीवत जाए। महाराज इतने प्रसन्न है, देख कुंवर बर बधुन समेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद, मोद प्रमोद आनंद महाराज को भरा हुआ है हृदय में। मुदित महीप महिदेवन दीन्ही। और इसके बाद करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेऊ आजू जग जीवन लाहू, लहेऊ आजू जग जीवन लाहू, करत विनय बहुविधि नर नाहू। ये भारतीय संस्कृति है कि दान देने के बाद दाता लेने वाले से विनती करते हैं, यह कहते हुए कि आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि पधार करके आपने स्वीकार कर लिया, जिससे मैं धन्य हो गया। यह है भारतीय संस्कृति, जिससे देने वाले में अभिमान नहीं होता है, विनम्रता होनी चाहिए, तो अत्यधिक सुकृत होगा। करत विनय बहुविधि नर नाहु। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बहुत प्रकार से विनती कर रहे हैं,
जैसे श्री मिथिलेश जी महाराज, दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोरी हिम भूधर कहो, दाइज दियो बहुभांति पुण्य कर जोरी हिम भूधर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहे। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लहेऊ आज जग जीवन लाहू। आज जगत में हमने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया, पाई आशीष महिष आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। पाई आशीष महिष आनंदा, आशीर्वाद पा करके महेश श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए। उन्हीं माने फिर जाचक वृंदा बोली लिए। जाचक वृंदा माने जाचक समूह को बुला लिए। वैसे तो और जगह जाचक बिना बुलाए आते हैं, लेकिन यहां महाराज के पास बुलाने पर आते हैं। क्यों? कहा जाचक इतना पाए हैं कि सब अघाए हुए हैं। अब जिसका पेट भरा हो वो क्यों जाएगा? अब कोई बुलावे प्रेम से, देखिए साहब आप आ जाइए, अच्छा ठीक है बुला रहे तो आ जाते हैं, बाकी पेट भरा हुआ है। तो श्री चक्रवर्ती जी बुलवाते हैं, अरे भैया जाचक लोग को बुलाओ, आ जाओ भैया, ये विधि है, यहां भी ले लीजिए। तो जहां जहां लेने की विधि है, अब जाचक लोग यही मान करके कि भैया ले लो, बाद में हम लोग भी लुटा देंगे, यही पावा राखा नहीं ताहू करेंगे, लेकिन ले लो, यहां पर महाराज को खुशी होगी। लिए बोली पुण्य जाचक वृंदा, बुला करके उनसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, हाथी लेंगे, घोड़ा लेंगे कि रथ लेंगे? अब कोई कहता है कि नहीं हमको घोड़ा चाहिए, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, घोड़ा दे दो। हाथी चाहिए, हाथी दिया। रथ चाहिए, रथ दिया। इसके बाद पूछते हैं बताओ कपड़े क्या पहनोगे, किस रंग में पहनोगे, क्या माला पहनोगे, ये सब पूछ करके कनक बसन मनिहाय गाय चंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन, कनक बसन मणि हाय गय चंदन, दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। रविकुल नंदन माने सूर्य कुल को आनंदित करने वाले श्री चक्रवर्ती जी महाराज रुचि बूझी। रुचि बूझ करके कौन देता है? हो कोई नहीं देता है। देने वाले को जमन में दे दिया, लेने वाले से कोई पूछ के नहीं देता है कि आप ये ले लीजिए, क्या चाहिए। लेकिन सबसे बढ़िया देना इसको कहा जाता है कि पूछ कर क्या चाहिए आपको, किस रंग के कपड़े पहनेंगे, कौन सी सवारी लेंगे, ये बताइए, वही दिया जाएगा। ये सबसे बढ़िया देना हुआ। लेने वाले सोच रहा हो कि हमको मिले घोड़ा, उसको दे दे हाथी, तो परेशान तो हो ही जाएगा। लेने वाले सोच रहे हो कि हमको मोटरसाइकिल दी जाए, दे दो कार, तो बेचारे परेशान नहीं हो जाएगा। इसीलिए रुचि पूछ करके। कनक बसन मणि, कनक सोना, बसन वस्त्र, मणि है घोड़ा, गए हाथी, चंदन रथ, ये सब पूछ करके दे रहे हैं। रविकुल नंदन कहने का भाव यह है कि यहां तो मंगन लहन जिनके नाही, कभी भी सूर्यवंश के सामने मंगता नाही शब्द नहीं पाया है। और श्री राम जी के अवतार होने के बाद तो पूछ करके दिया जा रहा, ले लो भैया, लिए जाओ। और जब सब पा गए
तो चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। चले पढ़त गावत गुण गाथा। भाट पढ़ रहे हैं, गवैया गा रहे हैं। क्या? गुण गाथा माने गुण कथा, गुण समूह। और जो पढ़ना और गाना नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं? कहा जय जयकार कर रहे हैं। जय 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 दिनकर कुलनाथा, सूर्य कुल के नाथ महाराजा श्री चक्रवर्ती जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। दूसरा एक संत ने कहा कि चले पढ़त, विद्वान लोग जो पढ़े लिखे हैं वे संस्कृत में श्लोक में आशीर्वादात्मक श्लोक पढ़ रहे हैं, और गाने वाले लोग गा रहे हैं, गवैया बाकी सब जय जयकार कर रहे हैं। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। गोस्वामी जी महाराज जनकपुर के विवाह उत्सव को अब इस चौपाई के माध्यम से यही विधि राम विवाह उछाहू, यही विधि राम विवाह उछाहू। सकहि न बरनी सहस मुख जाहू, सकहि न बरनी सहस मुख जाहू। यही विधि राम विवाह उछाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। इसी प्रकार से श्री राम विवाह का उत्सव है। जाहू सहस मुख, जिनको 1000 मुख है वे भी वर्णन नहीं कर सकते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भला फिर मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ, कृपा कटाक्ष पसाऊ। श्री चक्रवर्ती जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख जो मुझे प्राप्त हुआ है ये सब आपकी कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।